कालका शिमला रेलवे भारतीय माउंटेन रेलवे में 10 जुलाई 2008 को शामिल की गई, जो कि यूनेस्को द्वारा विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों को संरक्षण संबंधी सम्मेलन द्वारा जारी विश्व धरोहर सूची पर आधारित है। इस सूची में शामिल होने पर कालका शिमला रेलवे के वैश्विक मूल्यों की पुष्टि होती है, जो संपूर्ण मानवता से सम्मान तथा संरक्षण के पात्र होते हैं। कालका शिमला रेलवे हिमालयन माउंटेन के विकास से विशिष्ट तकनीकी उपलब्धियों को प्रस्तुत करती है, जो कि इसकी लंबाई, ऊंचाई तथा दुर्गम क्षेत्रों के कारण है। हालांकि यह अत्यंत विषम जलवायु परिस्थितियों में चलती है। कालका से शिमला तक 98 किलोमीटर लंबी लाइन 102 सुरंगों, 988 पुलों और 918 घुमावों, जिनमें से कई 48 डिग्री के तीव्र घुमाव है, यहां से होकर गुजरती है। बड़ोक के निकट 1143 मीटर की सबसे लंबी सुरंग है। कनोह के निकट 4 मंजिला स्टोन आर्च गैलरी ब्रिज नंबर 541 है, जो कि इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना तथा फोटोग्राफरों के लिए आकर्षण बिंदु है। ये लाइन समुद्र तल से 2075 मीटर की ऊंचाई पर 25 में 1 के तीव्र ढलान पर सुंदर घाटियों से होकर गुजरती है। केएसआर के मूलभूत ढांचे का रखरखाव बहुत ही अच्छी दिशा में किया गया है, जो कि उदाहरणीय तथा रेलवे की विश्वसनीयता के अनुरूप है। केएसआर के स्टेशन, लंबी सुरंगें, बहुमंजिले पुल उत्कृष्ट तथा सार्वभौमिक है और इन पर होकर छोटी गाड़ी में यात्रा करना सुखद और आनंददायक होने के साथ साथ रोमांचक, मनोहारी तथा बीते युग की यादों को ताजा करने वाला है। विश्व धरोहर में इस लाइन को शामिल करने से विरासत के सतत संभव विकास, समाज, पर्यावरण, पर्यटन और मूलभूत संस्थागत ढांचे को बनाए रखने के लिए उत्साहित करता है। आप शिमला के रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं और पीएनबी में एक बड़े अधिकारी के रूप में रहे हैं। आपकी यहाँ पोस्टिंग भी रही है और क्या कहेंगे इस बारे में आप? मेरी यहाँ पे पोस्टिंग नहीं रही, लेकिन हिमाचल प्रदेश में चंबा में, कांगड़ा में मेरी पोस्टिंग रही है। हाँ जी, हाँ जी। और हिमाचल के बारे में मैं बहुत अच्छी तरह से परिचित हूँ। जी यहाँ जी। मैं अभी 13 तारीख और 14 तारीख को हमारा कोई प्रोग्राम था यहाँ जी सर। विनायक अखबार के बारे में, उसमें भाग लेने के लिए मैं गेयटी थिएटर में आया हुआ था। और अब जो यहाँ से टॉय ट्रेन कालका से शिमला जा रही है, शिमला से कालका जा रही है, उससे मुझे जाना है। 10:55 की ट्रेन है। जी। तो मैं यहाँ के रेलवे स्टेशन पे खड़ा हूँ, तो यहाँ का रेलवे स्टेशन बहुत शानदार साफ़ सुथरा स्टेशन है। और यहाँ पे यात्रियों के बैठने के लिए और टाइम पास करने के लिए, वेटिंग के लिए बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। सर, आपका परिचय नहीं दिया, थोड़ा सा परिचय बताओ। मेरा नाम प्रेम सिंह है। जी जी। मैं पंजाब नेशनल बैंक से असिस्टेंट जनरल मैनेजर, जी जी। रिटायर्ड। जी सर। सर, मैं अभी देख के आया हूँ जो इस रेलवे स्टेशन को विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया है। हाँ, ये है जो टॉय ट्रेन का जो वर्ल्ड का है, जो सबसे पुराना स्टेशन है, उनमें हेरिटेज स्टेशन के रूप में काउंट करते हैं इसमें। और ये शिमला टू कालका का जो है, ये हेरिटेज स्टेशन ये के नाम लगभग से चलता है। 96 किलोमीटर के आसपास है हाँ, सर। शिमला से कालका की दूरी लगभग 96 किलोमीटर है। और यहाँ से लगभग 6 ट्रेन दिन में आती और जाती हैं, जी जी। जो टूरिस्ट को, अन्य यात्रियों को यहाँ लेकर आती हैं। जी और जी। यहाँ स्टेशन के ऊपर यात्रियों के लिए बहुत अच्छी सुविधाएं बनी हुई हैं। जी। तो मैंने सारा स्टेशन यहाँ घूम कर देखा है। जी जी। तो रिटायरिंग रूम है, या वॉश बेसिन है, वॉशरूम्स हैं, या यात्रियों के जैसे जो चाय पानी नाश्ता वगैरह, वो सारी बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। सर, आप ये बताइए, उस टाइम आज से करीब 200-250 पहले ये जो बनाई रेलवे लाइन बिछाई डाली गई, तो एक तरह से एक अद्भुत ही एक वो है। हाँ, ये वास्तव में ही जैसे उस समय की कल्पना करें तो एक अद्भुत नज़ारा प्रस्तुत करता है। उस वक्त जैसे संसाधन बड़े कम थे, जी जी। लेकिन उन संसाधनों के बीच में भी जैसे उन दिनों ये ट्रेन की कल्पना यहाँ पे की गई। और उसके बाद ये जैसे आजकल अपने विकसित रूप में जो यहाँ से चल रही है, तो ये वास्तव में हमारे लिए एक विरासत है, एक गर्व की बात है। हमें इसको, इसकी सुरक्षा और इसकी साफ़ सफाई, बाकी सारी चीज़ों को इसमें ध्यान रखना चाहिए। सर, एक चीज़ और, ये जो शिमला है, ये अंग्रेज़ों के समय भारतवर्ष की राजधानी भी रही है। ये कॉलोनियल जैसे जो स्थान है उनका था। जैसे जो ब्रिटिशर्स यहाँ पे रहते थे, उनके वायसराय या उनके जो भी ऑफिसर अधिकारी जहाँ रहते थे, तो वो हिली एरिया होने की वजह से ठंडा इलाका था, तो उनके जलवायु के हिसाब से ठीक था। इसलिए उन्होंने इस स्थान को अपना जैसे कार्यस्थल बना कर रखा हुआ था, राजधानी के रूप में बना कर रखा हुआ था। सर, आप बड़े अधिकारी रहे हैं, आप, मैं देख रहा हूँ आप चिंतक भी हैं। तो इस तरह का जैसे आज हम देख रहे हैं शिमला में पूरा है ना, कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा बन रही हैं, तो क्या कहेंगे कि भाई इसे जो धरोहर बनी रहे और यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य मतलब ज़्यादा वो ना हो?
शिमला में जो यात्रियों की संख्या है, टूरिस्ट की संख्या है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और यहाँ पे जो नई नई कॉलोनियाँ काट के जैसे नया विकास जो होता जा रहा है, उसमें यहाँ पे जो स्थान अवेलेबल है उसके हिसाब से जनसंख्या जो है वो आने वाले टाइम में एक मेजर चैलेंज होगा। इसके ऊपर सरकार को ने ये प्रशासन को जैसे विशेष ध्यान देने वाली बात रहती है, ताकि आने वाले लोगों की सुरक्षा और उनकी जो यहाँ पे सारी तरह की सुविधा के बारे में ध्यान रखा जा सके। ठीक है, धन्यवाद। आई एम मनोज बुलान, प्रेस रिपोर्टर MKB दस्तक के लिए। आज हमारे साथ फॉरनर हैं। व्हाट्स योर नेम सर? My name's John and I'm from England and I'm here on holiday. यार इंग्लैंड से यू आर फ्रॉम हियर। England to Shimla. Delhi. अबाउट शिमला। Shimla is beautiful. It's clean air, lovely sunshine, beautiful trees, beautiful buildings, and lots of scenery. Yes sir. In the British Empire, Simla is the capital of India. The winter capital when they came to जी, जी. get. Yes. ये this place also this heritage center. Heritage. Heritage. Yeah. This station. 7,500 feet जी जी. here. This is the this is the World Heritage Station. The heritage. Yeah. First. So the historical, we call it in England. In England, This is narrow gauge in narrow England. gauge. We have wide gauge. Broad gauge. Broad gauge, yes. And last questions. What about Shimla and Indians? Well, every Indian person I've met has been really hospitable and friendly and welcoming. Yes. Do you like the British here? Do you enjoy us coming to Yes. Shimla? I came first time Shimla. Your pastime? First time. Holiday? Only I'm from Haryana. Haryana. In you, Indian state. And you come to Shimla for holiday? Only. Okay. Thank you, sir. Nice to meet you. Okay. Okay. Start. What's your name? Ross. Ross. Which country? England. London, England. England. You are about England and about Shimla. Yes. About India. All right. Your version. I find it a very fascinating place. There are so many different aspects of it. Each place we've been to, Delhi, Jaipur, Shimla, has been totally different. Taj Mahal is amazing. Everything. Food is good. Yeah. So Shimla is the capital of India in British rule. Yes, okay. No. It was You know? Calcutta and then Delhi. ये Summer capital. summer capital. Oh, summer capital, yes. Indian जो British rule long time. Yes, yeah, I'm sorry about that. Sorry. Yes. आप रेलवे के RPF में हैं सर, तो आपकी ड्यूटी क्या है सर? रेलवे की ड्यूटी हमारी पैसेंजर सुरक्षा, रेल संपत्ति की सुरक्षा, नहीं, अभी आप जैसे टॉय ट्रेन के अंदर आए और आपने यात्रियों को कुछ सुझाव दिए, जागरूक करना। वो क्या जागरूक करते रहते हैं सर मैं आप? वही जागरूक कर रहा हूँ सर। चलती गाड़ी में आप दरवाजे से बाहर निकलकर या पायदान पर खड़े होकर या विंडो से बाहर सर निकाल कर यात्रा ना करें। हो सकता है दौरान यात्रा आपको चोट लग हाँ जाए जी। और आपकी यात्रा में आपको विविधा उत्पन्न हो, इसलिए आप अपनी सुरक्षा में अपनी खुद ध्यान रखें, अपने सामान का आप ध्यान रखें। और कोई अनजान व्यक्ति ऐसा मिले जिससे कोई खाने पीने का सामान नहीं लें जिसे आप नहीं पहचानते। हो सकता है वो कोई नशीला पदार्थ मिलाए, आपको खिला दे, आपको बेहोश करे, आपका सामान लेकर निकले। सर ये जो शिमला से कालका की कितनी दूरी है? लगभग 95 के 95। अभी आपने कुछ बताई, टनल भी है, कितनी टनल आती 103 और क्या क्या है इसमें, थोड़ा सा बताइए। टनल ही है मेन तो, जिसके गाड़ी अंदर निकलती है, बाकी तो टर्न तो इसमें है ही है। अच्छा, तो यात्रियों को क्या सावधानी आपने बताई, एक बार फिर बता दो थोड़ा सा। मैं वही कह रहा हूँ, यात्री अपना जो भी किसी अनजान व्यक्ति से खाने पीने का सामान लेकर ना खाएं। हो सकता है कोई ऐसा शरारती व्यक्ति हो तो कोई नशीला पदार्थ मिलाए खाने पीने में, आपको बेहोश करे, आपका सामान लेकर निकले। तो सर इस रूट पे कितनी ट्रेनें चलती हैं? इस रूट में 5 पीरियड चलते हैं। हैं जी? 5 पीरियड चलते हैं। अच्छा, तो ये एक जो ट्रेन में कितने डब्बे होते हैं? 7 या 6 कोच होते हैं। अच्छा, तो जर्नल के कितने होते हैं? 2 कोच होते हैं, जो भी एक
गाड़ी में होता है 52-458 जो सुबह निकलती है 10:55। एक शाम को निकलती है 52-454, वो निकलती है 5:45 बजे। उसमें होते हैं 2 कोच। एक निकलती है 6:40 पे, उसमें होता है 1 कोच। बाकी बीच में जो गाड़ियाँ हैं वो सारी एक्सप्रेस गाड़ियाँ हैं, वो उनमें अनरिजर्व कोच नहीं है। ठीक है सर।